नमस्ते वेलकम सभी को। आज आखिरी दिन डे 30 नंबर होगा चैलेंज का। आई होप आप सभी लोगों ने एब्डोमिनल ब्रीदिंग अभी तक प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगली सीरीज में ठंड के ऊपर लेके आने वाला हूँ। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम एक ठंडे टेम्परेचर में, यहाँ पे टेम्परेचर -10 -15 या -20 डिग्री तक भी जा सकता है। लास्ट ईयर मैंने -20 डिग्री में भी ट्रेनिंग करी थी। तो आप इस ब्रीदिंग को कैसे यूज कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कि आप आइस बाथ भी ले सकते हैं, आप ठंड में बैठ भी सकते हैं, बेयर बॉडी आप बैठ सकते हैं, मिनिमम 1 घंटे तक आप जा सकते हैं। बर्फ में चलना होगा, लाइव भी जाऊंगा मैं। तो इस अकाउंट को आप फॉलो और शेयर जरूर करना। और आप इस ब्रीदिंग को, ये जो बेसिक ब्रीदिंग है अप डाउन ब्रीदिंग, इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ठंड की ट्रेनिंग के लिए, जिसमें आप एक ठंडे टेम्परेचर में अपने बॉडी को कैसे मेंटेन रख सकते हो इस तरीके से कि आप बीमार भी ना पड़ो। तो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे, लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में, स्पाइन सीधी, राइट हैंड आपका स्टमक के ऊपर। इनहेल एक्सहेल नाक से होगा। इनहेल 6 से 8 सेकंड, एक्सहेल 6 से 8 सेकंड। जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट बाहर जाना चाहिए, जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। तो अपने पेट पे हाथ रखेंगे, एक बिंदु पे देखकर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। एक्सहेल रेचक, इनहेल 1, एक्सहेल, inhale 2, exhale, inhale 3, exhale, inhale 4, exhale, inhale 5, exhale, हाथों को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे, घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे पूरे हाथों को और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, बिंदु पे ध्यान केंद्रित करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली हाथ को अनलॉक करेंगे, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट एकदम खींचा हुआ, राइट साइड में बेंड होंगे और लेफ्ट साइड में एक बिंदु पे देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड अप एंड लेफ्ट साइड में बेंड होकर राइट साइड में देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस दोनों हाथों को पीछे पकड़ेंगे इस तरीके से, शोल्डर को रोल बैक करेंगे, स्पाइन सीधी, राइट साइड में टर्न होंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। होल्ड 5 4 3 2 1। इनहेल बैक अप, लेफ्ट साइड में जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस लेते हुए आप स्पाइन सीधी और सेंटर में जाएंगे नीचे एंड एंड में हेड ड्रॉप कर देंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल स्लोली अप, हाथों को अनलॉक करेंगे और हाथ और घुटनों के बल आ जाएंगे। मर्जरी आसन के लिए रेडी हो जाएंगे, टोस पॉइंटेड, हाथ एकदम सीधे, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। इनहेल 1 एंड एक्सहेल, चिन आपकी चेस्ट पे, चेस्ट को खींचेंगे पूरा अंदर। इनहेल 2 अप एंड एक्सहेल। इनहेल 3 अप एंड एक्सहेल। Inhale 4 up
and exhale. Inhale, 5 up and exhale. न्यूट्रल पोजीशन पे आएंगे, दोनों नीज को थोड़ा सा वाइड कर लेंगे, राइट हैंड आपका सेंटर में पुश करेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे और टर्न करते हुए शोल्डर के ऊपर से एक डायगनल एंगल पे देखेंगे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस आप लेफ्ट हैंड सेंटर में, राइट हैंड को पीछे से ले जाएंगे। अगर आप अपने पाँव को, अपनी थाइस को इस तरीके से पकड़ सकते हो तो पकड़ लेंगे, वरना हाथ को ऐसे ही बैक पे रखेंगे, चेस्ट ओपन और डायगनली देखेंगे राइट शोल्डर के ऊपर से, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली वापस। दोनों हाथ थोड़े आगे, नीज को पास में लेके आएंगे, हिप को नीचे पुश करेंगे भुजंग आसन के लिए, शोल्डर्स रोल बैक, एल्बोज हल्की सी बेंड, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक अप, हिप ऊपर ही रखेंगे, हाथ दोनों सामने की तरफ, चेस्ट और चिन को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली सामने की तरफ आएंगे, दोनों एल्बो जमीन पे, एल्बो प्लैंक में आएंगे, टोज जमीन पे, नीज उठा देंगे, चेस्ट अंदर की तरफ पुल करेंगे एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली घुटने, पेट और चेस्ट जमीन पे, चिन भी जमीन पे, हिप को उठाएंगे, दोनों हाथ आपके हिप फ्लेक्सर की तरफ एंड चिन जमीन पे, राइट लेग को उठा लेंगे, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली स्विच, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट लेग नीचे, 5 4 3 2 1। स्लोली डाउन। अब दोनों लेग को साथ में ज्वाइन करेंगे एंड ऊपर उठाएंगे, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। दोनों हाथ साइड में, ऊपर की तरफ आएंगे एंड ऑल द वे पूरा पीछे जाएंगे बालासन के लिए, बैठ जाएंगे, फोरहेड आपका जमीन पे, दोनों हाथ पीछे की तरफ लेंगे और यहीं पे रिलैक्स करेंगे, 5 लोअर बैक की लेंथिंग करेंगे, 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक अप, वज्रासन में आ जाएंगे, स्पाइन सीधी, यहीं पे रुकेंगे थोड़ी देर, दोनों हाथ आपके थाइस पे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। अब राइट साइड में बैठ जाएंगे इस तरीके से, लेफ्ट लेग को सामने की तरफ लेके आएंगे और राइट लेग के राइट साइड में रख देंगे। अब राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ेंगे, पुल अप, पुल करेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे, स्पाइन सीधी, चेस्ट ओपन एंड सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस, पाँव स्विच, लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर, प्रयास करेंगे राइट लेग फ्लैट जमीन पे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पुल करेंगे, राइट हैंड पीछे, चेस्ट ओपन, स्पाइन सीधी, एक्सहेल ट्विस्ट, होल्ड 5 4 3 2
एंड 1, स्लोली वापस बद्ध कोणासन में आ जाएंगे। अगेन आप एक अच्छे रनर हो सकते हो, आप अच्छे एथलीट हो सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनर थाइस ओपन होंगी। इनफैक्ट आप देखोगे कि आप जितनी रनिंग ज़्यादा करोगे, जितनी आप वॉकिंग ज़्यादा करोगे, आपका बैठने का आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, आपके हिप फ्लेक्सर्स, आपके हिप जॉइंट ये लॉक होते जाएंगे, आपकी मोबिलिटी कम होती जाएगी और आप कुछ इस तरीके से बैठोगे या आपकी स्पाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी जब आप ज़मीन पे बैठोगे। इसके लिए आपको आपके इनर थाइस के मसल्स, आपकी ये मोबिलिटी, आपके जॉइंट्स आपको मोबाइल रखने हैं और इसके लिए बद्ध कोणासन बहुत ही अच्छा आसन है। इसको आप डेली प्रैक्टिस करिए। हल्का सा बॉडी गर्म हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप इसको स्टार्टिंग एक बेसिक वार्म अप के तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो टोस को पकड़ेंगे और नीज अप एंड डाउन। जिसकी ज़मीन पे लगती है वो ज़मीन पे थोड़ी ताकत से मारेगा, जिसकी नहीं लगती वो जितनी क्षमता है उसके हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब जितनी भी नीज ऊपर है एल्बोस को लगाएंगे काफ मसल में, पुश करेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ लीन करेंगे। अब जो फ्लेक्सिबल हैं, जितने भी लोग फ्लेक्सिबल हैं वो अपनी नाक जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। जिनसे नहीं लगती है वो जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे जाएंगे एंड होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली अब दोनों पाँव को स्ट्रेट कर देंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ साइड में एंड हिप को ऊपर पुश करेंगे। होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ ऊपर। होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली डाउन। अब दोनों पाँव को लेंगे ऊपर और पीछे की तरफ लेके जाएंगे हलासन के लिए। जिससे जमीन पे लगता है जमीन पे लगा देंगे, नहीं लगता तो आप इतना ही ऊपर रखेंगे, नहीं तो आप यहीं पे रखेंगे, या फिर आप इस तरीके से भी रख सकते हैं और अपनी थाइस को पुल कर सकते हैं या घुटनों के पीछे पकड़ के आप पुल कर सकते हैं। चलिए क्षमता अनुसार दोनों हाथों की फिंगर को लॉक करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे। होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को अनलॉक करेंगे, दोनों हाथ आपके बैक पे। अब टांग को स्ट्रेट करने का प्रयास करेंगे। होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली नीज को लेके आएंगे कानों के पास, घुटनों के पीछे पकड़ेंगे एंड जमीन पे टच करने का प्रयास करेंगे नीज को। होल्ड 5, 4, 3, 2 1। स्लोली हाथ आपके जमीन पे, हिप को लेके आएंगे वापस, टांगे जमीन पे, टांगों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, हाथ साइड में, हथेली आकाश की तरफ, और घुटनों को चिपका देंगे। ब्रीथ करेंगे यहीं पे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। दोनों पाँव सीधे, राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट टो फ्लेक्स्ड, राइट नी को पुल करेंगे, चेस्ट को दबाव, चेस्ट पे दबाव देंगे, थोड़ा पेट पे दबाव देंगे, चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। 5, 4, 3, 2 1। सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को नी पे लगाने का प्रयास करेंगे, लेफ्ट लेग एक्टिव होना चाहिए। 5, 4, 3, 2 1। स्लोली डाउन एंड स्विच। राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर, पुल करेंगे नी को, पेट पे दबाव बनाएंगे,
5 4 3 2 1 एंड एक्सेल। सांस छोड़ते हुए अब नाक को लगाएंगे नी पे। 5 4 3 2 1 स्लोली डाउन। दोनों नीज को ले आएंगे ऊपर, घुटनों को साथ में चिपकाएंगे, हक करेंगे अपने आप को एंड होल्ड। सर अभी रिलैक्स रखेंगे। 5 4 3 2 1 एंड एक्सेल। सर उठाएंगे, नाक दोनों घुटनों के बीच में। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। राइट साइड में टर्न हो जाएंगे, हाथों का यूज करके ऊपर बैठेंगे और एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। स्पाइन सीधी, लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में, राइट हैंड आपका स्टमक पे एक बिंदु पे देख के ध्यान केंद्रित करेंगे और धीरे से आंखें बंद करके सांस छोड़ेंगे। एक्सहेल, रेचक। इनहेल 1 एंड एक्सहेल। Inhale 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे, हाथों को साथ मिला के हाथों को घर्षण करके हल्का सा गर्म करेंगे हाथों को और आंख पे लगा के अपने आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए इन 30 डेज के लिए। आई होप आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस करी हो और ब्रीदिंग को आप अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर अपनाएं, क्योंकि अगर आपने नाक से ब्रीथ करना ढंग से नहीं सीखा तो आपकी फिटनेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हो जाएगी, ब्रेथ लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और ब्रेथ योग में एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को पकड़ने में आपकी सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप देखोगे आपकी ब्रेथ के पैटर्न चेंज हो जाएंगे और उस समय अगर आपने विल पावर से या अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने ध्यान दे करके आपने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर लिया तो आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो ब्रेथ को पकड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है योग दृष्टि से, इसलिए फिटनेस में इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और अगली सीरीज़ की ठंड में हम अपने शरीर को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं कि हम बीमार ना पड़ें। और अगर आपके क्वेश्चंस हों कोई उसके लिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ये ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। तो धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। हर हर महादेव।